Hello everyone, welcome to my channel. My name is Jatin Purbia. I am currently in second year doing my BTech from IIT जोधपुर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं important books which are necessary for clearing your JEE Mains, Advanced as well as board exam. तो स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम से। सबसे पहले बुक्स उठाने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। आपके नोट्स क्लियर होने चाहिए, जो भी आपके लेक्चर्स आप कर रहे हो या तो यूट्यूब से कर रहे हो या फिर कोई बाहर कोचिंग कर रहे हो तो नोट्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। रिवीजन होने के बाद पेपर लगाए हुए होने चाहिए, प्रीवियस ईयर जो भी आपके पेपर है। ये तीनों हो जाए उसके बाद ही आपको बुक्स उठानी है। उससे पहले बुक्स उठाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। मार्केट में रंग बिरंगी किताबें बहुत सारी मिलती है। आप कोई भी पब्लिकेशन में चले जाओ, आपको 100 किताबें मिल जाएगी फिजिक्स की, 100 किताबें मिल जाएगी मैथ्स की, एंड सेम फॉर केमिस्ट्री। बट अगर ये तीनों आपकी क्लियर नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज़। तो आते हैं सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम्स पे। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स का सिंपल सा फंडा है, आपको ये क्लियर होनी चाहिए, ये क्लियर होनी चाहिए और ये क्लियर होनी चाहिए। सो ऑल दीज आर NCERT। जब तक आपकी NCERT क्लियर नहीं है तो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हिलेंगे आपके। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बोर्ड एग्ज़ाम्स NCERT क्लियर होने के बाद आपको प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 10 या 5 to 10 ईयर्स के पेपर उठा देना है, उनको सॉल्व करने हैं। सोल्यूशन के साथ करो, सोल्यूशन के बिना करो, इट्स योर चॉइस, बट वो पेपर आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें होने के बाद आप एक्स्ट्रा बुक्स पे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने करी थी एग्ज़ाम आइडिया ओनली फॉर मैथ्स, क्योंकि मेरे को नीड लगी थी कि मैथ्स के लिए कोई और क्वेश्चंस लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने एग्ज़ाम आइडिया प्रेफर करी। बट दीज ऑल आर मोर देन सफिशिएंट। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए आपकी NCERT, उसके बाद 5 to 10 ईयर्स ऑफ PYQs, एंड देन फिर आएगी आपकी एक्स्ट्रा बुक्स जो कि है एग्ज़ाम आइडिया हो गई, या फिर दूसरे सब्जेक्ट की बात कर ले तो आप ऑल इन वन उठा सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स है, बट आई प्रेफर NCERT इज़ मोर देन इनफ। इसके बाद आते हैं JEE मेंस पे। तो JEE मेंस पे भी NCERT तो मस्ट है ही। NCERT जब तक आपकी क्लियर नहीं है JEE मेंस नहीं निकलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हर एक लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन जाते हैं। तो NCERT मस्ट है। उसके बाद जो बुक्स मैंने प्रेफर करी थी, जो कि है हैंड बुक्स फ्रॉम अरिहंत पब्लिकेशन, फिजिक्स, मैथ्स एज वेल एज फॉर केमिस्ट्री। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी बिकॉज इसमें थ्योरी एकदम कंसाइज वे में विथ ऑल द फॉर्मूलाज सारी गिवन थी। और मतलब एक क्विक रिकैप आपको चाहिए कि आपने पूरा चैप्टर नोट्स दे कर लिया और आपको चाहिए कि आधे घंटे या 45 मिनट्स में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। तो ये दीज आर द बेस्ट। और इसके बाद अगर मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि आपको कोई ना कोई एक पब्लिकेशन तो उठानी है। लाइक बुक्स की बात नहीं कर रहा मैं, आप मॉड्यूल्स की बात कर रहा हूँ कि आपने कोई कोचिंग उठा ली, जैसे रेजोनेंस हो गई या फिर PW हो गया, जैसे मैंने PW चूज़ करी थी। तो इसमें क्या है, थ्योरी गिवन है, अच्छी खासी थ्योरी गिवन है, बट जो लास्ट ईयर जो PYQs हैं वो इन्होंने टॉपिक वाइज निकाल के रखे हैं कि हाँ अपने मोल फ्रैक्शन की ये 10 क्वेश्चन आए ये ईयर्स में, फिर अपना पार्शियल फ्रैक्शन के ये क्वेश्चन आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपने एक टॉपिक पढ़ा, आपको चाहिए कि उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, तो वो आप इससे इजीली निकाल सकते हो। तो आई प्रेफर कि फिजिक्स वाला मेरे को बहुत अच्छी लगी थी और मैंने इससे ही सॉल्व करे थे अच्छे खासे क्वेश्चन, तो मैं उसको प्रेफर करता हूँ। तो आपको NCERT तो करनी है, इसके साथ साथ कोई एक मॉड्यूल उठा देनी कोचिंग की। और ये दोनों होने के बाद आप आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ये दोनों चीज़ें आपको थ्योरी क्लियर है, रिवीजन हो रखा है। उसके बाद 3 घंटे का पेपर उठा लो, कोई भी JEE, कोई भी शिफ्ट का, कोई भी डे का, और उसको बिना देखे सॉल्व करो। तो PYQ ऑफ JEE मेंस। ये अगर तीनों चीज़ें हो जाती है, कोई नहीं रोक रहा यार आपकी JEE मेंस क्लियर होने से। अब आते हैं JEE एडवांस पे। देखो JEE एडवांस अगर आपको क्लियर करना है तो JEE मेंस तो आना ही चाहिए, इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम्स का भी पता होना चाहिए। तो JEE मेंस पे भी मैं एक चीज़ बताना भूल गया, बोर्ड एग्जाम्स में तो वैसे जनरली नहीं पूछी जाती, बट ये जो प्रैक्टिकल की बुक है मैंने प्रेफर करी थी ACP पब्लिकेशंस की। तो जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया या फिर कलर ऑफ द कंपाउंड्स हो गया, जैसे आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर पूछा जाते हैं, तो वो इनमें अच्छे से दे रखा है, तो आप ये भी प्रेफर कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उनकी जो भी एप्लीकेशंस है वो पढ़ लो, वो बेटर है।
बट जे एडवांस में एक्स्ट्रा चीज़ें क्या होती है, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, बट क्वेश्चंस एक अलग हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले आते हैं। तो उसके लिए मैंने फिज़िक्स के लिए यूज़ करी थी आपकी एसएल अरोरा, जो इसकी 2 मॉड्यूल्स में आती है। ये है वॉल्यूम 2 एंड दिस वन इज़ वॉल्यूम 1। तो ये मैंने प्रेफर करी थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और अगर आपको बेटर वर्जन चाहिए तो इससे बेटर आपको कोई बुक्स नहीं मिल सकती। ये है सर एच सी वर्मा जी की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। अगर आपने ये दोनों बुक्स लगा ली, इसके बाद फिजिक्स में आपको कोई और बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो। थ्योरी एकदम कंसाइज वे में, एकदम मतलब डेप्थ में जाके थ्योरी क्लियर करिए, तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ। और मैथ्स में मैं आपको ऐसी बुक बताने जा रहा हूँ जो गॉड लेवल बुक है। मतलब अगर ये आपने कर ली ना, तो मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हो ही नहीं सकता कि आपसे ना हिले, जो कि है दिस वन। ये है एमएल खन्ना की आईआईटी मैथमेटिक्स की बुक। अराउंड इसमें अगर मैं पेजेस देखूं तो कुछ 1500 to 2000 पेजेस होंगे इसमें, या 1500 पेजेस हैं। ये बुक मिलना मार्केट में थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगी। मेरे को मेरे भैया ने दी थी, बट अगर आपको ये मिल जाती है, इसको लगा लो यार। ये ऐसी बुक है मतलब कि 2-3 महीने में नहीं होगी आपको, इनफैक्ट 6 या 7 महीने इसको लगाने पड़ेगी। बट एक बार इसको लग गई ना, सेट है भाई, जे एडवांस क्लियर है आराम से। 1500 अंडर रैंक आपकी पक्का है। और केमिस्ट्री में मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जैसे मैंने बताया, कोई पब्लिकेशन उठा लो, जैसे मैंने फिजिक्स वाला की उठाई थी, तो वो मोर देन इनफ है। थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, बाकी केमिस्ट्री में इतना कुछ हार्ड डेप्थ में पूछते नहीं है। लाइन बाय लाइन जो आपकी एनसीईआरटी प्लस कोई भी मॉड्यूल उठा ली, दैट्स इनफ। और प्रीवियस ईयर आपने जे एडवांस की लगा ली। तो मैथ्स के लिए मैं आपको बोलूँगा एमएल खन्ना, फिज़िक्स के लिए मैं आपको बोलूँगा एचसीवी, और केमिस्ट्री के लिए PYQs प्लस कोई भी कोचिंग की मॉड्यूल जो आपको सही लगे, प्लस NCERT। दीज आर मोर देन इनफ। अगर ये चीज़ें आपने कर ली ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी जेईई एडवांस में रैंक पक्का आएगी और एक अच्छा सा आईटी में आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखो, बुक्स तो सब ले आते हैं, बट मेन चीज़ होती है सॉल्व करना। क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे, बुक्स लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने जैसे HC वर्मा और ले आई थी, बट वॉल्यूम 2 मैंने करी नहीं थी। वॉल्यूम 1 ख़त्म करके थक गया था मैं, और ये मेरा एक ड्रॉबैक रहा था। एमएल खन्ना इतनी बड़ी बुक है, ये कुछ 1500 पेजेस की है, देख सकते हो आप। ये मैंने पूरी नहीं करी, मैंने कुछ 2 या 3 महीने इसको लगाई होगी। हार्डली 4 to 5 चैप्टर्स करे होंगे, जो कि एक और ड्रॉबैक था मेरा। जबकि ये जो मैं हैंड बुक्स लाया था, ये मैंने अच्छे से करी की थी, तो इसलिए मेरे जेईई मेंस अच्छी रैंक आ गई और जेईई एडवांस भी निकल गया। बट मैं प्रेफर करूँगा कोई भी एक पब्लिकेशन लाओ, उसको गो थ्रू करो और सारे क्वेश्चन लगा लो जितने हो सके एटलीस्ट। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।